बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर और आज हम करने वाले हैं उदाहरण नंबर 2 को। उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया है, एक तुम्हें समलम चतुर्भुज दिया है। समलम चतुर्भुज ऐसा दिखता है। समलम चतुर्भुज होता कौन सा है, जिसमें एक लाइन का पेयर यानी युग्म यानी जोड़ा क्या हो पैरेलल हो। जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल या समांतर है या नहीं है। और दो लाइनें पैरेलल ना हो, ये दोनों नहीं है, तो ये समलम चतुर्भुज है। ये बात समझ आ गई। अब मुझे प्रूफ करना है कि ए अपॉन में ई डी और बी एफ अपॉन में एफ सी है। ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। ये बात समझ आ गई कि ए और ई डी का जो रेशियो है वही रेशियो बी एफ और एफ सी का है, वही अनुपात किसका है, इसका है। ये बात तुम्हें प्रूफ करनी है। अब तुम बोलोगे समलम के बारे में अपने ने पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है क्या? तुमने किसके बारे में पढ़ा है? तुमने पढ़ा है त्रिभुज के बारे में। तो अब क्या कर सकते हो कि त्रिभुज बन जाए। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचूँ, अपने अलग मार्कर से खींचते ताकि ध्यान रहे। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचूँ तो क्या मुझे दो त्रिभुज बनते हुए नज़र आ रहे हैं? आ रहे हैं। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, इसका नाम जी रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? जी या रख लेते हैं। एक बात मुझे यहाँ पे दी हुई है, वो अपने लिख लेते हैं कि दिया क्या अपने को दिया है। क्या दिया अपने को? ये दिया था इसने कि जो ई एफ है ना, जो ई एफ है वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? वो किसके पैरेलल है? तो इसने मुझे दिया था कि जो मेरे पास ई एफ है वो पैरेलल है किसके, कि एक तो इसने मुझे ये दिया कि ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, और दूसरा इसने मुझे बोला जो ई एफ है वो पैरेलल है ए बी के। इसने मुझे बोला हुआ है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। अब ये तुम दिमाग लगाओगे कि यार ये छोटी क्लासों में तुम पढ़ के आए हो, ये वाली लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल भी नहीं होगी? ठीक है, तो वैसे ही है कि ए बी है, ए बी वो इसके साथ भी पैरेलल में है, ए बी है वो इसके साथ भी पैरेलल में है, तो ये दोनों वाली लाइनें तो अपने आप में पैरेलल में होगी। छोटी क्लासों में हुआ करता था। तुम लिखोगे यहाँ पे, तुम यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, प्रूफ अब लिखते हैं, प्रूफ देते हैं इसका। ठीक है, प्रूव करते हैं इसे। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? सबसे पहले तुम ये लिखोगे कि क्योंकि तुम बोलोगे ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। ये दिया हुआ है देखो इक्वेशन 1 से, और ये इक्वेशन 2 मान लो। लिखोगे इक्वेशन 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, और ई एफ है, ये आपने बोल सकते हैं ए बी पैरेलल और किसके है, ई एफ के पैरेलल है। दिया हुआ है, ये मुझे उल्टा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इसके समांतर है तो ये आपस में भी तो समांतर होंगे, तो मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उल्टा करके लिख दिया। तो यहाँ पे बोला था ए बी डी सी के समांतर, और यहाँ पे बोला ए बी है वो ई एफ के समांतर है, बोला है ना। तो ये आपस में भी क्या होगी, समांतर होगी। तो आपस में भी डी सी और ई एफ क्या होगी, समांतर होगी। ये बात समझ आ गई। इसे अपने इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ये तुम लिखोगे। अब तुम क्या लिखोगे? रचना करते हैं, अपने कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं। रचना क्या कर रहे हो तुम बोलोगे हम ए से सी को मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं जो ई एफ को जी पर काटती है। ये लाइन लिख दी, ये तुमने रचना करी। अब देखना, अब सब कुछ हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या तुम्हें ये ट्रायंगल दिख रहा है, ए डी और सी दिख रहा है ये ट्रायंगल। तो तुम्हें एक ट्रायंगल दिख रहा हो अगर तुम ध्यान से देखते हो। ट्रायंगल ए डी और सी दिख रहा है ना, ए डी और सी। इसे बना लेते, अपने अलग से बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से बनाओगे तो तुम्हें ध्यान में रहेगा, देखो गलती होने के चांस कम है। क्या नाम है? ए डी और सी। और यहाँ पे ई से लाइन स्टार्ट हो रही थी, कहाँ तक जा रही है? जी तक जा रही है इसमें। तो मैंने ये बना लिया। क्या मैं यहाँ पे थेल्स थ्योरम नहीं लगा सकता? क्या मैं यहाँ पे थेल्स थ्योरम नहीं लगा सकता कि अगर ई एफ है
वो DC के पैरेलल है, तो EG इसका ही पार्ट है, तो ये भी DC के पैरेलल होगा, होगा या नहीं होगा? तो तुम लिखोगे क्योंकि EF पैरेलल किसके है? DC के पैरेलल। इक्वेशन समीकरण 3 से तुम बता सकते हो या नहीं बता सकते? बता सकते हो। तो तुम लिखोगे इसलिए EG भी पैरेलल होगा किसके? DC के। और ये बात जब आ गई तो तुम क्या बोल सकते हो, यहाँ पे मैं थेल्स थ्योरम लगा सकता हूँ। अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती है तो मैं थेल्स थ्योरम लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो लिखोगे बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती थी बताओ? कि जो AE और ED का रेशियो आएगा वही AG और GC का रेशियो आएगा, अनुपात आएगा। तो हमने लिख लेते हैं कि जो रेशियो AE और ED का आएगा वही रेशियो किसका आने वाला है? AG और GC का आने वाला है। ये बात समझे? इसे इक्वेशन नंबर मान लेते हैं अपने, क्या 3 होगी, 4 मान लेते हैं। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? आगे अब मैं लूँगा ट्रायंगल कौन सा लेने वाला हूँ मैं? कौन सा रह गया? CAB, ट्रायंगल CAB। मैं अब ये ट्रायंगल ले रहा हूँ। ये बात समझ आ गई? अब इस ट्रायंगल का चित्र बनाओ तुम। इस ट्रायंगल का चित्र बनाओगे तो कैसा बनेगा? क्या ये कुछ ऐसा बन रहा है? CBA बन रहा है। और मैं बोल सकता हूं देखो इसे बीच में से काटने वाली लाइन है GF, है या नहीं है? GF। अब देखो ये ट्रायंगल उल्टा है, लेकिन तुम समझदार हो, तुम समझ जाओगे उल्टा है तो क्या ही हुआ। तो लिखोगे तुम सेम ये लाइन लिखोगे वापस है, क्योंकि EF है वो पैरेलल है किसके? DC के। तुम यहाँ पे लिखोगे समीकरण 3 से वापस से, क्योंकि समीकरण 3 थी। इसलिए तुम देख रहे हो ना, EF DC के पैरेलल थी, या मैं बोल सकता हूँ EF है वो AB के भी पैरेलल है, तो FG होगा वो इसके भी पैरेलल होगा या नहीं होगा? जब पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका हिस्सा भी पैरेलल होगा, समांतर होगा। यहाँ पे मुझे गलती से यहाँ पे मुझे यूज़ करनी चाहिए थी AB और EF वाली यूज़ करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे मैं AB को ले रहा हूँ ना और EF को ले रहा हूँ। ये उल्टा है ना ट्रायंगल, इसलिए मैंने गलती से लिख दी। तो ये सही कर लेते हैं अपने। यहाँ पे लिख लेते हैं AB पैरेलल है EF के, समीकरण 2 से। इसलिए तुम बोल सकते हो कि AB होगा वो इसके छोटे से एक पार्ट GF के भी पैरेलल होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। और जब ये होगा तो तुम वापस से बाय थेल्स थ्योरम लिखोगे। बाय थेल्स थ्योरम क्या बोल सकते हो थेल्स थ्योरम से तुम? कि जो रेशियो C और CG का और GA का आएगा वही रेशियो किसका आने वाला है? GF और FB का आने वाला है। तो तुम लिखोगे जो रेशियो CG और GA का आएगा वही रेशियो किसका आने वाला है? CF और FB का आने वाला है। ये बात लिख सकते हो तुम। ये इक्वेशन 5 मान लो, ये इक्वेशन 5 मान लो। अब क्या करें? देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे AG ऊपर है और यहाँ पे GA नीचे है। AG और GA एक ही बात है। देखो कोई भी लाइन हो ना, इसे मैं FG भी कह सकता हूँ, GF भी कह सकता हूँ, इसलिए अपने इसे थोड़े ढंग से लिख लेते हैं ताकि समझ आ जाए तुम्हें। इस लाइन को मैं GC लिख सकता हूँ, CG को GC भी लिख सकते हो, क्योंकि लाइन है, लाइन में उल्टा पुल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। GA को मैं AG लाइन भी कह सकता हूँ। ये किसके पैरेलल आ रही है? CF और FB की आ रही है। अब तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। ये इक्वेशन 5 है। अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे GC नीचे था, यहाँ पे GC ऊपर है, यहाँ पे AG ऊपर था, यहाँ पे AG नीचे। इसे थोड़ा और ढंका बना लेते हैं। अगर मैं इसे ढंका बनाऊँ थोड़ा, मैं इस साइड लिख रहा हूँ, तो उल्टा कर दो। रेसिप्रोकल करने पर तुम लिखोगे, रेसिप्रोकल करने पर AG है वो किसके बराबर आ रहा है? AG बराबर GC वो बराबर आ रहा है, इसका भी उल्टा करना पड़ेगा। FB ऊपर आ जाएगा तो FB ऊपर लिख दो और CF नीचे लिख दो, ये चीज़ आ जाएगी। इसे इक्वेशन 6 मान लो। अगर तुम इक्वेशन 6 और इक्वेशन 4 को ध्यान से देखो तो ये बोल रहा है AE है, AE अपन में ED है वो बराबर है AG अपन में GC के, और यहाँ पे दे रखा है AG अपन में GC है बराबर FB अपन में CF के। तो इक्वेशन 4 और 6 से मैं क्या कह सकता हूँ? ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इस लाइन को। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? एक समीकरण इक्वेशन 4 एंड 6 से क्या कह सकते हो तुम? कि जो AG अपोन में GC है वो किसके बराबर आएगा?
वो बराबर मुझे दे रखा था एफ बी अपॉन में सी एफ के, और ये चीज़ मुझे बराबर आ जाएगी किसके, ए ई अपॉन में ई डी के। ये चीज़ आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, ई डी लिखना था ना, ई डी के, ये चीज़ आएगी। और ये चीज़ आ गई तो इसे हटा दो, इतना इतना देखो, क्या तुम्हारा ये प्रूव नहीं हो गया, प्रूव नहीं हो गया। ए ई अपॉन में ई डी, ए ई अपॉन में ई डी बराबर है बी एफ अपॉन में एफ सी को, बी एफ को एफ बी भी लिख सकता हूँ, एफ बी अपॉन में सी एफ के। ये चीज़ प्रूफ हो गई। अगर तुम्हें सही से लिखना तो थोड़ा सुधार के लिख देना और बोल दोगे इतनी सिद्धम, प्रूफ हो गया ये। तो समझ आए क्या करना है। तुमने ट्रायंगल के लिए पढ़ा, तुमने इसके लिए कोई रूल नहीं पढ़ा, तो तुम इसे ट्रायंगल बनाओगे, दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। इसके ऊपर थेल्स थ्योरम लगा दोगे, इसके ऊपर थेल्स थ्योरम लगा दोगे, ये कॉमन आएगी, ये वाली लाइन, ये कॉमन लाइन आएगी ना। देखो ए जी अपॉन में जी सी दोनों कॉमन आएगा, ये हट जाएगा, क्या बचेगा, ए ई अपॉन में ई डी और बी एफ अपॉन में एफ सी। समझ आए कि क्या करना है, ट्रायंगल में डिवाइड करना है इसे और थेल्स थ्योरम लगानी है, ये चीज़ तुम्हारी खुद हो जाएगी। ठीक है।